हेलो गाइस गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसमें आपको बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग जानकारी भी मिलेगी। और मैं आपको पहले बता दूँ ये जो न्यूज़ है ना ये है इस बारे में कि भाई नदी है ना हुगली नदी दोस्तों, ये वाली जो नदी है हुगली नदी, इसके नीचे से दोस्तों, ये दोस्तों थोड़ा शोर हो रहा है, इसको इग्नोर करिएगा क्योंकि मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। तो ये जो नदी है इसके नीचे से भाई मेट्रो की बात चल रही है कि मेट्रो निकलेगी, है ना, मतलब मेट्रो काम चल ही रहा है तो इस बारे में बात चल रही है, इस बारे में ही न्यूज़ है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं। देखिए मेट्रो और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें प्लीज़, क्योंकि दोस्तों देखिए मैं बहुत मेहनत लगती है, गला थक जाता है दोस्तों, 30-30 मिनट की वीडियो बनाता हूँ मैं, गला थक जाता है। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें। चलिए देखिए लिखा हुआ है मेट्रो अंडर द रिवर, रिवर का मतलब नदी, अंडर का मतलब नीचे, और मेट्रो तो पता ही है। तो मेट्रो अंडर नीचे किसके, रिवर के। ठीक है, चलिए यानी कि नदी के नीचे मेट्रो। अब लिखा है ट्रायल रन्स। देखिए ट्रायल रन्स क्या होते हैं, जब हम ट्रेन वगैरह को चलाते हैं, मान लीजिए कोई नई ट्रेन बनी उसको हम चला रहे हैं, या नई पटरियाँ बिछी कहीं, हम उस पर ट्रेन दौड़ा के देख रहे हैं कि भाई सब कुछ सही है ना। पहली पहली बार जब ऐसा टेस्ट करते हैं तो हम इसको ट्रायल रन्स कह देते हैं, यानी कि टेस्ट होता है ये कि सब कुछ सही है कि गलत है, कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो ये जो टेस्ट है ट्रायल रन्स जो है आर अंडरवे, अंडरवे का मतलब होता है अभी भी चल रहे हैं। तो अंडरवे है मतलब प्रोसेस में है, चल रहे हैं। कहाँ पर है ये ट्रायल, ऑन द चैलेंजिंग वेस्टर्न पोर्शन। वेस्टर्न का मतलब जो वेस्ट की तरफ है, पोर्शन का मतलब हिस्सा ठीक है, और चैलेंजिंग का मतलब होता है चुनौती भरा। तो ऐसा जो आसान नहीं है उसको हम चैलेंजिंग कहते हैं। तो जो चैलेंजिंग है, जो आसान नहीं है, क्या चीज़ आसान नहीं है भाई, वेस्टर्न पोर्शन, यानी कि वेस्टर्न का जो हिस्सा है, किस चीज़ का हिस्सा, ऑफ द कोलकाता मेट्रोज ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है कोलकाता मेट्रो का, उसका जो वेस्ट की तरफ का हिस्सा है वो भाई आसान नहीं है, ये बात कहा जा रहा है। ठीक है, तो उस आसान नहीं, जो एरिया जहाँ आसान नहीं है उस पर ये ट्रायल चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, कॉरिडोर। कॉरिडोर का क्या मतलब होता है, देखिए कॉरिडोर का मतलब होता है कि एक रास्ता गुजरने का, पास होने का, कोई भी रास्ता हो सकता है। और आमतौर पे वैसे कॉरिडोर हम उसको बोलते हैं कि आपने देखा होटल में लंबा सा रास्ता होता है, बराबर बराबर में कमरे बने होते हैं कई सारे, तो वो जो रास्ता होता है उसको हम कॉरिडोर कहते हैं। ठीक है, अब ये ईस्ट वेस्ट है तो इसका मतलब ईस्ट और वेस्ट के बीच में जो बीच, ईस्ट और वेस्ट के बीच में से जो दिशा होती है उसको हम कह देते हैं, तो कॉरिडोर है। अब आप समझ में आ गया कि ट्रायल रन है भाई जो चैलेंजिंग वेस्टर्न पोर्शन है, किस चीज़ का, कोलकाता मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में जो वेस्ट पोर्शन है, यानी कि जो वेस्ट हिस्सा है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का, वो चैलेंजिंग है और वहीं पर ये ट्रायल्स हो रहे हैं। चलिए फिर लिखा है कॉमा लगा के आ 520 मीटर स्ट्रेच। अब देखिए ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के बारे में क्या बताया जा रहा है, आ 520 मीटर स्ट्रेच ऑफ विच पासिस अंडर द वे, जो कि 520 लंबा, 520 मीटर का एरिया है। लंबाई की बात चली यहाँ पे, लंबाई में है। स्ट्रेच का मतलब होता है एरिया, लंबा एरिया है ना। तो कि भाई 520 मीटर का लंबा एरिया है, ऑफ विच पासिस अंडर द हुगली, जो कि हुगली ये जो नदी है इसके नीचे से गुजरता है। ठीक है, चलिए फिर लिखा है दिस इज़ द कंट्रीज फर्स्ट अंडर वाटर। दिस इज़ द, ये है क्या है, कंट्रीज़ यानी कि देश का, फर्स्ट पहला, अंडर वाटर यानी कि पानी के नीचे से निकलने वाली चीज़ को हम कहते हैं अंडर वाटर ट्रांसपोर्ट टनल। ट्रांसपोर्ट का मतलब जो ये ट्रांसपोर्ट तो आपको पता ही, यातायात, और टनल का मतलब होता है सुरंग। तो ये ऐसी सुरंग है, यातायात की ऐसी सुरंग है ट्रांसपोर्ट, जो कि नदी के नीचे से गुजरती है और ये देश की पहली है, इसलिए कहा जा रहा है दिस इज़ द कंट्रीज फर्स्ट अंडर वाटर ट्रांसपोर्ट टनल। और देखिए फिर लिखा है एंड द कॉरिडोर, ये जो कॉरिडोर है ना, ये वाला कॉरिडोर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, तो ये कॉरिडोर एंड द कॉरिडोर विल सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव। सिग्निफिकेंटली का मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से, मतलब कि बड़े ज़रूरी तरीके से, मतलब बड़ा इम्पॉर्टेंट जब होता है तो हम सिग्निफिकेंटली लगाते हैं। इम्प्रूव का मतलब किसी चीज़ को बेहतर बनाना। कम्यूटिंग का मतलब होता है कि आने जाने को हम कम्यूटिंग कहते हैं। जैसे कि आप अपने काम पे रोज़ आते जाते हैं तो इस चीज़ को हम कम्यूटिंग कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो कॉरिडोर है, ये जो रास्ता है, विल सिग्निफिकेंटली, बड़े महत्वपूर्ण ढंग से इम्प्रूव करेगा, बढ़िया बनाएगा। किस चीज़ को बढ़िया बनाएगा, आने जाने को। कम्यूटिंग का मतलब आना जाना, और ये आना जाना ऑन वन ऑफ द सिटीज़ मोस्ट कंजेस्टेड स्ट्रेचेस। अभी जो आना जाना होता है ये किस चीज़ पर होता है, ऑन वन ऑफ द सिटीज़ मोस्ट कंजेस्टेड। कंजेस्टेड का मतलब है जो बहुत ही ज़्यादा, जिस पे खूब भीड़ रहती है, हर समय घिरा रहता है, बिजी रहता है, उसको हम कंजेस्टेड कहते हैं। स्ट्रेचेस का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया कि एक एरिया जो कि लंबा सा एरिया उसको हम स्ट्रेचेस कह देते हैं।
तो कंट्री का जो एक ऐसा एरिया है जो कि बहुत भरा हुआ है, जिस पे बहुत भीड़ रहती है, तो कई सारे ऐसे एरिया होंगे शहर के, उनमें से एक एरिया पर ये जो है कम्यूटिंग आसान हो जाएगी इस कॉरिडोर से। ठीक है, चलिए, काफ़ी लंबी थी दोस्तों ये हेडिंग। चलिए अब दोस्तों हम यहाँ से पढ़ेंगे, तो मैंने कैमरे को नीचे कर लेता हूँ जिससे कि आपको एकदम क्लियर दिखाई दे बढ़िया करके। ठीक है, तभी तो ज़्यादा मज़ा आएगा, वरना तो अब देखिए आपको एकदम ये अब हुआ ना सही, बस 1 सेकंड में हो जाता है। अब देखिए, अब से कहानी चालू होती है कि पूरा सारा मैटर है क्या। देखिए, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय का मतलब होता है तक, बाय का मतलब बराबर में भी होता है, द्वारा भी होता है और तक भी होता है। बाय का मतलब जैसे कि आप किसी के बराबर में बैठे हैं तो उसके बाय में बैठे हैं, यानी कि बराबर में बैठे हैं। तो बाय द एंड और तक भी होता है इसका मतलब, यानी कि ये बताता है लिमिट कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, यानी कि इस साल के अंत तक, इसका मतलब है तक। ठीक है, बाय का मतलब, तो इस साल के अंत तक कम्यूटर्स, यानी कि कम्यूटर्स वही जो रोज़ आना जाना करते हैं अपनी जॉब पर, उनको हम कम्यूटर्स कहते हैं। तो कम्यूटर्स कुड बी टेकिंग, कुड का मतलब है शायद, तो कुड बी टेकिंग अ मेट्रो ट्रेन, तो शायद वो मेट्रो ट्रेन ले रहे होंगे, मतलब सवारी कर रहे होंगे मेट्रो ट्रेन की, अक्रॉस द हुगली। हुगली यही जो नदी है, नदी के नीचे से, मतलब शायद, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि शायद ट्रेनें मेट्रो जो है वो चलने लगे हुगली के नीचे से, और फिर जो लोग जो अपने काम पे आते जाते हैं रोज़, वो उसमें ट्रेन मेट्रो में बैठ कर जाए, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, विच सेपरेट्स कोलकाता फ्रॉम हावड़ा। देखिए, ये जो हुगली नदी है ना, ये सेपरेट करती है, यानी कि अलग करती है किसको, हावड़ा और कोलकाता। जो हावड़ा और कोलकाता है, इनके बीच में से होकर हुगली गुजरती है, ये बात कही जा रही है, इसलिए सेपरेट लिखा है, यानी कि अलग करती है। देखिए फिर है, इट्स स्मॉलर ट्विन सिटी ऑन द अपोजिट बैंक। देखिए, इट्स स्मॉलर ट्विन सिटी, यानी कि जो ट्विन सिटी है, यानी कि बराबर बराबर में जो सिटी है, शहर हैं, स्मॉलर यानी कि छोटे, ऑन द अपोजिट बैंक, समझ में आया। ऑन द अपोजिट बैंक, देखिए बैंक का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये नदी है, ऐसे ऐसे, इस वाले हिस्से, तो ये जो नदी है ना, ये जो साइड का एरिया होता है नदी का, इसको हम बैंक कहते हैं। ठीक है, तो फिर दोस्तों एक मिनट, थोड़ा बाइक है, थोड़ा रुक जाते हैं। तो दोस्तों बाइक चली गई है, अब हम पढ़ सकते हैं। तो ये जो इसकी स्मॉलर ट्विन सिटी, यानी कि जो जुड़वा हैं, जो मतलब जुड़वा का मतलब पास पास में, बराबर बराबर में, स्मॉलर है छोटी, ऑन द अपोजिट बैंक, यानी कि एक सिटी इधर की तरफ है, एक सिटी इधर की तरफ है। अगर मैं ऐसे दिखाऊं इसमें आपको, देखिए एक सिटी इधर है और एक सिटी इधर। चलिए फिर लिखा है, फिर हम कहाँ पे थे, हाँ, अब देखिए ट्रैवलिंग, देखिए थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ट्रैवलिंग अंडर द माइटी रिवर, माइटी का मतलब विशाल, बड़ी, और देखिए ट्रैवलिंग यानी कि यात्रा करना। अब ये ट्रैवलिंग किसके लिए आया है, ये आया है कम्यूटर्स के लिए, यानी कि जो अपनी जॉब पर रोज़ आना जाना करते हैं, तो वो जो कम्यूटर्स हैं वो कहाँ, वो यात्रा करते हैं किसकी, ट्रैवलिंग अंडर द माइटी वे, कि भाई मतलब वो, मतलब जब क्या होगा ना, जब वो मेट्रो में जाएंगे, मतलब नदी के नीचे से मेट्रो चलने लगेंगे, तो वो नदी में बैठेंगे, फिर वो आना जाना करेंगे। तो इसी में ये बात और जोड़ी गई कि ट्रैवलिंग अंडर द माइटी वे, कि मतलब जो माइटी वे है, जो बड़ी नदी है, उसके नीचे से सफ़र कर, मतलब अपना सफ़र करना, बस ये बात कही गई है। ठीक है, तो इसलिए लिखा है ट्रैवलिंग अंडर द वे, अंडर द माइटी रिवर। चलिए फिर देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, द पासेज, पासेज का मतलब होता है दोस्तों यात्रा, रास्ता। तो पासेज 520 मीटर फ्रॉम वन बैंक टू अदर, यानी कि द पासेज रास्ता, वो रास्ता जो कि 520 मीटर का है, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, यानी कि इस रास्ते से इस रास्ते की तरफ, यानी कि ये जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 520 मीटर की दूरी है। तो ठीक है, ये बात कही जा रही है। एंड मोर देन 30 मीटर्स 100 फीट बिलो, और तो ये जो रास्ता है 520 मीटर चौड़ा है, मतलब लंबा है, और ये जो बिलो द रिवर सरफेस, रिवर सरफेस का मतलब जो नदी का ये जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, पानी, इसको हम कहते हैं। तो देखिए कहाँ थे हम, पासेज, देखिए मोर देन 30 मीटर्स बिलो, यानी कि 30 मीटर गहरा और 520 मीटर लंबा रास्ता है ये, बिलो द रिवर सरफेस, जो रिवर का जो सतह है उससे नीचे। ठीक है, एट इट्स डीपेस्ट पॉइंट, यानी कि एट इट्स डीपेस्ट पॉइंट का मतलब है कि 30 मीटर की वो दूर, मतलब 30 मीटर ये कौन से मीटर है, जहाँ पे सबसे गहरा है, सबसे गहरा है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब गहरा ये 30 मीटर का ये कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए इज़, अब देखिए इज़ लिखा है, इज़ इंडियाज़, तो ये जो पासेज है, ये जो मतलब रास्ता है, इज़ इंडियाज़, इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर ट्रांसपोर्ट टनल है, यानी कि ऐसा टनल है जो कि अंडर वाटर पानी के नीचे से जाता है, तो ये इंडिया का
ऐसा पहला है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। ट्रायल रन्स ऑन द हावड़ा मैदान स्प्लेंड, देखिए ये क्या लिखा है, एस्प्लेनेड सेक्शन। तो एक सेक्शन है, टेक्निकल भाषा है दोस्तों। ठीक है, हावड़ा मैदान ट्रायल ये है सेक्शन, मतलब एक हिस्सा है। तो यहाँ पे ट्रायल रन हो रहे हैं, मतलब कि वही रन हो रहे हैं जहाँ जिसमें चेक किया जाता है सब कुछ सही है गलत। तो ये रन हो रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं। ऑफ विच द टनल अंडर द हुगली रिवर इज़ पार्ट। ऑफ विच यानी कि जिसके, द टनल अंडर द हुगली, जो टनल है अंडर द हुगली, हुगली के नीचे, हुगली रिवर के नीचे, इस पार्ट हिस्सा है, समझे। तो ये जो मतलब ये जो रन चल रहे हैं ना, ये रन का रन जो है टनल के, मतलब ये जो रिवर है, थोड़ा दोस्तों कई बार क्या होता है ना, पूरी हिंदी एकदम वैसे बोलना जैसे इंग्लिश में लिखा है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ट्रायल रन्स जो हैं, जो कि यहाँ पे हावड़ा मैदान स्प्लेनेड सेक्शन पर हैं, ऑफ विच जिसका, द टनल अंडर द हुगली रिवर, तो जो टनल है हुगली रिवर के इस पार्ट, वो हिस्सा है। देखिए आप सेक्शन के बाद यहाँ से हम पढ़ेंगे ऑफ द सिटीज़ वेस्ट मेट्रो, यानी कि सिटी के ईस्ट वेस्ट मेट्रो का हिस्सा है ये सेक्शन जो है, समझे। सेक्शन किस चीज़ का है, ऑफ द सिटीज़ ईस्ट वेस्ट मेट्रो आर करेंटली ऑनगोइंग। तो ये जो ट्रायल है आर करेंटली ऑनगोइंग, मतलब कि अभी चल रहा है, ऐसा नहीं है पूरा हो गया है, चल रहा है। ठीक है, चलिए फिर लिखा है ऑन कुड एंड, यहाँ लिखा है एंड कुड कंटिन्यू फॉर परहैप्स अनदर 7 months। तो ये जो ट्रायल है कुड कंटिन्यू, यानी कि शायद जारी रहेगा। कुड का मतलब शायद, कंटिन्यू का मतलब जारी रहना। तो शायद ये जारी रहेगा फॉर परहैप्स, परहैप्स का भी मतलब शायद ही होता है। तो ये मतलब जारी रह सकता है अनदर 7 months, और 7 महीनों के लिए। ठीक है, फिर लिखा है आफ्टर विच रेगुलर कम्यूटर सर्विस विल बिगिन। और जब ये पूरा हो जाएगा तब उसके बाद जो रेगुलर है, जो रोज़ चलेगी, क्या चलेगी, कम्यूटर सर्विस। यही जो आने जाने वाली, मतलब ये जो सर्विस है, सेवा है कि भाई रोज़ आ जा सकते हैं वो लोग जो काम वगैरह करते हैं। तो ये जो सर्विस है ये चालू होगी, शुरू जब ये 7 महीने पूरे हो जाएंगे। फिर लिखा है द ट्रेन्स विल हैव एन ऑपरेशनल स्पीड। तो ये जो ट्रेन है, ये जो मिले ये है ना मेट्रो जो चलेंगी इसके नदी के नीचे से, ऑपरेशनल स्पीड। ऑपरेशनल स्पीड का मतलब है कि एक तो स्पीड होती है टॉप स्पीड, लेकिन दोस्तों जैसे आपके पास भी गाड़ी होगी तो क्या आप हमेशा टॉप स्पीड पे चलाते हैं, नहीं। आप क्या करते हैं, एक लिमिट होती है, ये उस पे चलाते हैं। तो ऐसी ही एक लिमिट होती है, तो उसी को हम ऑपरेशनल स्पीड कहते हैं कि जिस जिस स्पीड पर ट्रेनें चलेंगी। ठीक है, तो वो ट्रेन जो है, वो जो मेट्रो है, उनकी जिस जिस स्पीड पे वो चलेंगी उसको हम ऑपरेशनल स्पीड कहते हैं, और वो है 80 किलोमीटर पर आवर। तो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलेंगी। एंड विल कवर द हाफ किलोमीटर स्ट्रेच। स्ट्रेच का मतलब वही लंबा जो रास्ता है वो कवर कर लेंगी इस स्पीड के साथ। क्या कवर कर लेंगे, द हाफ किलोमीटर, यानी कि आधा किलोमीटर। ठीक है, हाफ किलोमीटर स्ट्रेच, आधा किलोमीटर लंबा रास्ता अंडर द हुगली, क्योंकि वो 520 मीटर का लंबा रास्ता है ना नदी के नीचे से, इसलिए लगभग आधा आधा किलोमीटर ही हो गया। तो इस एरिया को वो कवर कर लेंगी ये ट्रेनें इन अबाउट 45 सेकेंड, यानी कि लगभग 45 सेकंड में कवर कर लेगी। जब नदी के नीचे से मेट्रो जाएगी लगभग 45 सेकंड लगेंगे उसको, एक मेट्रो को निकलने के लिए नदी के नीचे से। ठीक है, चलिए फिर है द ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर। अब इसके बारे में कुछ बताया जाएगा। देखिए द 16.55 किलोमीटर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो इसकी जो लंबाई है कितनी है, 16.5 किलोमीटर है इस ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की। द सेकंड लाइन ऑफ कोलकाता मेट्रो नेटवर्क। तो ये जो है ना सेकंड लाइन है, मतलब कोलकाता में और भी जगह मेट्रो होगी, और ये एक जगह और है मेट्रो जिसका नाम है, जो जिसको हम कह रहे हैं कि सेकंड लाइन है कोलकाता मेट्रो की। विल व्हेन कंप्लीट, विल व्हेन कंप्लीट का मतलब जब कंप्लीट हो जाएगी। कनेक्ट यानी कि विल कनेक्ट, यानी कि कनेक्ट करेगी। तो ये जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है ये कनेक्ट करेगी ये, ठीक है, कहाँ से हम कनेक्ट करेगी, द आईटी हब, हब को कनेक्ट करेगी। हब का मतलब है सेंटर किसी चीज़ का, ठीक है। तो ये सेंटर, और आईटी का मतलब है इंटरनेशनल इसकी ऐसी कुछ फुल फॉर्म होती है दोस्तों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड होता है। तो कंप्यूटर का कोई हब होगा, मतलब सेंटर होगा, उस चीज़ को कनेक्ट करेगी ये। देखिए पूरा नाम है आईटी हब ऑफ सॉल्ट लेक सेक्टर वी। तो सॉल्ट लेक सेक्टर वी एरिया है, उसमें आईटी हब है, उसको कनेक्ट करेगी कॉल। और ये अच्छा, ये सेक्टर वी जो है ये भी कहाँ पर है इससे पता चलेगी ऑन से। तो ये जो सॉल्ट लेक सेक्टर वी है ऑन कोलकाता's ईस्टर्न फ्लैंक।
तो फ्लैंक, जो इस फ्लैंक का मतलब साइड, तो कोलकाता के जो ईस्टर्न साइड है वहाँ पर ये सॉल्ट लेक सेक्टर वी है एरिया, और इस एरिया का आईटी हब जो है इसको कनेक्ट करेगी ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, किस चीज़ से, वेस्टर्न सबर्ब ऑफ हावड़ा। तो वेस्टर्न सबर्ब जो है, सबर्ब दोस्तों उसको कहते हैं जो कंट्री का बाहर का एरिया होता है। जैसे आपका कोई शहर है, आपका एक शहर है जिसमें रह रहे हैं, फिर उसके आसपास का जो साइड का एरिया होता है उसको हम सबर्ब कहते हैं, ठीक है। तो उस एरिया से हावड़ा के उस एरिया से कनेक्ट करेगी किसको, आईटी हब को। चलिए फिर है वेयर द, क्योंकि दोस्तों तभी तो जो आईटी हब में काम करते होंगे वो आराम से मेट्रो पकड़ेंगे, काम कर लेंगे अपना। ये है वेयर द सिटीज़ मेन ट्रेन स्टेशन इज़ लोकेटेड। अब देखिए हावड़ा के बारे में बताया जा रहा है कि हावड़ा में क्या है, वेयर, जहाँ पर सिटी का मेन स्टेशन जो ट्रेन स्टेशन है वो स्थित है, ठीक है। चलिए फिर लिखा है द लाइन कॉल्ड द ग्रीन लाइन, यानी कि जो लाइन है उसको ग्रीन लाइन कहा जा रहा है। विल लिंक, वो जोड़ेगी, लिंक का मतलब जोड़ेगी हावड़ा स्टेशन को टू सियालदा स्टेशन, तो हावड़ा को सियालदा से जोड़ेगी ये लाइन जिसको ग्रीन लाइन कहा जा रहा है। विच इज़ द हब ऑफ कोलकाताज सबर्बन रेलवे नेटवर्क। सबर्बन का मतलब वही जो शहर से बाहर है, तो शहर से बाहर जो रेलवे नेटवर्क है, ठीक है। तो कहाँ पे थे हम, विच इज़ द हब, तो ये जो सियालदा स्टेशन है, देखिए विल लिंक हावड़ा स्टेशन टू सियालदा स्टेशन, तो ये जो है विच इज़ द हब, जो कि हब है, सेंटर है कोलकाता के सबर्बन रेलवे नेटवर्क का, ठीक है। चलिए फिर लिखा है द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ईस्ट वेस्ट लाइन, तो जो ईस्ट वेस्ट लाइन का जो ईस्टर्न पार्ट है, यानी कि जो ईस्ट की तरफ है, फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम सॉल्ट लेक वेक्टर वी से टू सियालदा तक, तो सियालदा तक जो है उस एरिया की बात चल रही है, इज़ ऑलरेडी ऑपरेशनल। ऑपरेशनल का मतलब अभी वो काम कर रहा है, वो चालू है। तो वो ये जो एरिया है ना ईस्टर्न पार्ट, किस चीज़, ईस्टर्न पार्ट है किस चीज़ का, ईस्ट वेस्ट लाइन का, वो पहले से ही काम कर रहा है, वो मतलब वो सेवा दे रहा है। फिर है वर्क ऑन द स्मॉल सियालदा एस्प्लेंड सेक्शन। अब देखिए वर्क है कहाँ पर, मतलब काम है किस चीज़ पर, स्मॉल सियालदा एस्प्लेंड सेक्शन, तो एक सेक्शन है, मतलब एक हिस्सा है वहाँ पर काम, इन द मिडिल यानी कि बीच में, हैज़ बीन इम्पैक्टेड, इम्पैक्टेड का मतलब रुक गया, एक तरीके से उस पर असर पड़ा, तो ये काम चल रहा था यहाँ पर इस सेक्शन पे, ये रुक गया किस चीज़ के बाद, आफ्टर द टनल बोरिंग मशीन, ये जो टीबीएम होती है ना दोस्तों, आपने देखा होगा कि टनल होती है बड़ी बड़ी, उनमें छेद करके खड़ने वाली मशीन होती है, उनको हम टीबीएम कहते हैं। तो इस मशीन ने पंक्चर्ड, यानी कि जब छेद कर दिया, किस में छेद कर दिया, एन एक्वीफायर। एक्वीफायर दोस्तों उसको कहते हैं जो ज़मीन के अंदर पत्थर होते हैं उसमें पानी भरा हुआ होता है ना, तभी तो हम पानी निकालते ज़मीन से, उनको हम एक्वीफर कहते हैं, एक्वीफर, ठीक है। तो इसको इसने छेद कर दिया था 2019 में, इस वजह से काम रुक गया था, ठीक है, तो लेट हो गया। अब देखिए फिर क्या लिखा है, विच लेड टू सीपेज। अब ये जो पंक्चर हुआ इससे क्या हुआ, सीपेज होने लगी। सीपेज का मतलब होता है दोस्तों कि पानी के नीचे नीचे, मतलब जब ज़मीन होती है ना, ज़मीन के नीचे नीचे पानी का बहना, इसको हम कहते हैं सीपेज। तो ये जो सीपेज तक ले गया दोस्तों जब पंक्चर हुआ, एंड सम बिल्डिंग कोलैप्सेस, तो फिर क्या हुआ जब पंक्चर हुआ, पानी मतलब इधर से उधर चला गया, तो क्या हुआ, जो बिल्डिंग थी बड़ी बड़ी भाई वो कोलैप्स हो गई, यानी कि वो ढह गई। इन द सिटीज़ बो बाज़ार एरिया, तो बो बाज़ार एरिया जो है सिटी का, उसमें ये ढहने लगी बिल्डिंग, जब इनने टीबीएम ने पंक्चर कर दी एक्विफर को, यानी कि जो नीचे का वो होता है ना, क्या नाम है उसका, जहाँ पे पानी भरा हुआ होता है, पत्थर वगैरह होते हैं, उसको फोड़ दिया एक तरीके से, तो पानी फिर जाने लगा इधर से उधर, सीपेज हो गया। और सीपेज मैंने बताया है कि ज़मीन के नीचे नीचे पानी बहता है, ठीक है। चलिए फिर लिखा है आ स्मॉलर 5.75 किलोमीटर, तो आ स्मॉलर 5.75 किलोमीटर ऑफ द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर इज़ एलिवेटेड, तो यानी कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का जो एक हिस्सा है, जो छोटा हिस्सा है 5 किलोमीटर, लगभग 6 किलोमीटर हो गया ये तो, 6 किलोमीटर का, तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का जो 6 किलोमीटर का लगभग का हिस्सा है वो एलिवेटेड है। एलिवेटेड का मतलब होता है ऊंचाई पर है, ठीक है। द रेस्ट जो कि बाकी का है, द वेस्टर्न पोर्शन ऑफ द कॉरिडोर, और जो वेस्टर्न पोर्शन है कॉरिडोर का वो इज़ अंडरग्राउंड, वो नीचे है, समझे। ये एलिवेटेड है, ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है। देयर आर 12 स्टेशन ऑन द एंटायर रूट, तो पूरे रूट पर जो ये पूरा रास्ता है ना मेट्रो का, इस पे लगभग 12 स्टेशन हैं, इंक्लूडिंग द कंट्रीज डिपेस्ट,
कंट्रीज डीपेस्ट का मतलब कंट्री का सबसे गहरा, सबसे नीचे का जो स्टेशन है उसको भी इसी में जोड़ा गया है। तो इन 12 स्टेशन में वो वाला स्टेशन भी है जो हमारे देश का सबसे गहरा स्टेशन है, मतलब सबसे नीचाई पर है, अंडरग्राउंड है। हावड़ा हावड़ा स्टेशन, ठीक है, एट द डेप्थ ऑफ 33 मीटर। और इसकी गहराई कितनी है, इस सबसे जो नीचे स्टेशन है इसकी गहराई कितनी है, डेप्थ ऑफ 33 मीटर, यानी कि लगभग 33 मीटर नीचे है ये, ठीक है। चलिए देखिए फिर लिखा है द लाइन, ये जो लाइन है मेट्रो की, पासिंग थ्रू द सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ बीबीडी बगदा एस्प्लेनेड। तो ये बीबीडी बगदा एस्प्लेनेड है, इसके डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम है, ये सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है, ठीक है। एंड कनेक्टिंग, और जोड़ती है किसको, ये जो लाइन है किसको जोड़ती है, देखिए ये जो लाइन है ये गुजरती है तो यहाँ से सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है, किस चीज़ का है ये, बीबीडी बाग एस्प्लेनेड। तो ये एरिया है जो भी, तो यहाँ से ये लाइन गुजरती है और कनेक्ट करती है, कनेक्टिंग जोड़ती है किस चीज़ को, हावड़ा एंड सियालदा, हावड़ा और सियालदा को ये लाइन जोड़ती है। ये जो स्टेशन है हावड़ा और सियालदा का जो स्टेशन है इन दोनों को आपस में जोड़ती है लाइन, ये मेट्रो लाइन, ठीक है। इज़ एक्सपेक्टेड, तो ये जो लाइन है इससे उम्मीद की जाती है टू सी हैवी राइडरशिप, कि भाई इस मेट्रो से ये जो चलेंगी इससे उम्मीद करी जाती है कि हाई राइडरशिप का मतलब होता है दोस्तों उस जितने भी लोग सफ़र करते हैं ना उसके नंबर को, जैसे मान लीजिए 100 लोग सफ़र कर रहे हैं तो 100 लोग के नंबर को हम कहेंगे कि ये राइडरशिप है। तो मतलब राइडरशिप का आप ये समझे कि ज़्यादा लोग यात्रा करेंगे, कि भाई टू सी हैवी राइडरशिप, यानी कि हैवी राइडरशिप का मतलब कि उम्मीद की जाती है इस लाइन से, इस मेट्रो से, कि भाई ज़्यादा लोग सफ़र करेंगे, ठीक है। एंड सिग्निफिकेंटली ईज कंजेक्शन इन द सिटी, और सिग्निफिकेंटली यानी कि महत्वपूर्ण ढंग से ईज आसान कर देगी कंजेशन को। कंजेशन का मतलब होता है भीड़ भड़क्का, ठीक है। तो जो भीड़ भड़क्का है खूब सारा उसको आसान कर देगी, कहाँ पर, इन द सिटी, शहर में, ठीक है। तो दोस्तों अब एक काम करते हैं, क्या है ना, फिर अब ये देखिए 20 मिनट की वीडियो पहले ही हो चुकी है और ये काफ़ी शोर भी मच रहा है, तो अब हम यहीं तक पढ़ते हैं ना, वरना फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मुझे लगता है 1 घंटे की वीडियो बनेगी, आप भी बोर हो जाएंगे। अब वैसे तो हम यहाँ तक पढ़ते हैं इसको, यहाँ तक, लेकिन अब हम ये वाला हिस्सा छोड़ देते हैं क्योंकि आपने यहाँ तक भी आप देख रहे हैं कि इसमें न्यूज़ में काफ़ी कुछ है, आप बोर भी हो सकते हैं ना। यहाँ तक पढ़ते हैं, और अभी भी 20-22 मिनट की वीडियो हो गई है और शोर मच रहा है। बात ये, अगर शोर ना मच रहा होता ना, बाहर आज ना काम हो रहा है बाहर तो काफ़ी शोर मच रहा है, अगर शोर ना मच रहा होता तो मैं पूरा करवाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगली बार फिर से मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बाय।